आज की वीडियो हम जानेंगे कि आप HDFC स्काई एप्लीकेशन के अंदर ETF अपना इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बाई और सेल दोनों तरह से बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बाई करके बताएंगे, इसके बाद सेल करके बताएंगे किस तरह से सेलिंग की जाती है। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको HDFC स्काई का एक लोगो दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंडियन स्टॉक आ जाता है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा इन्वेस्ट इन ETF। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यहाँ पर आपको कुछ फंड्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर या फिर लिक्विड में भी आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो हम इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऑप्शन पहले से ही अवेलेबल किए गए हैं, जैसे कि एक्सिस गोल्ड, ई गोल्ड, गोल्ड वन, गोल्ड बीज, ये सारी चीजें गोल्ड से जुड़ी हुई हैं। तो नीचे और भी आपको यहाँ पर फंड मिल जाते हैं। आपको जिसमें भी यहाँ पर प्रोवाइड कराना है अपना, यानी कि पैसा लगाना है, तो उस पर सिंपल सा आपको क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर कोई ETF नहीं मिलता है तो आपको सिंपल सा सर्च का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मान लीजिए हमें HDFC गोल्ड में अपना पैसा लगाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, HDFC गोल्ड लिखेंगे, इसके बाद सर्च कर देंगे। जैसे HDFC लिखेंगे और इसके बाद गोल्ड आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है और सर्च करना है, तो आपके सामने ETF है जो HDFC का गोल्ड का, वो आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर ETF की जो प्राइस है गोल्ड ETF की, तो यहाँ पर आपको 63.56 पैसे के हिसाब से देखने को मिलेगा और ये अभी 00 माइनस में है। ठीक है, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE। अगर आप इन दोनों पर अलग अलग क्लिक कर सकते हैं, ये दोनों की कीमत भी आपको डिफरेंट दिखाई देगी। ठीक है, BSE के अंदर आपको 62 रुपये 47 पैसे और NSE के अंदर ये 63 रुपये 63 पैसे 58 पैसे के हिसाब से देखने को मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका चार्ट दिखाई दे रहा है कि यानी कि इसमें अभी क्या चार्टिंग चल रही है, आप इसे भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद आपको 1 डे 1 वीक 1 मंथ 1 ईयर का हिसाब से आप इसका चार्ट देख सकते हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है 1 वीक के अंदर। ठीक है, इसको देखने के बाद आपको नीचे मार्केट डिप्थ दिखती है, यानी कि कितने लोग इसे अभी बाय कर रहे हैं और कितने सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाई और सेल का। अब आपको बाई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने HDFC गोल्ड का इस तरह से ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया NSE और BSE दोनों एक्सचेंज आपके सामने आ जाते हैं। अब हमें जो पैसा लगाना है वो एक्सचेंज के अंदर लगाना है, NSE के अंदर। अब इसके सामने आती है बाई क्वांटिटी, यानी कि आप कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर इनके यानी कि शेयर खरीदना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पर 1 का। आप सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर टाइप नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इससे बढ़ जाता है। इससे माइनस पर जाने के बाद आप इसे माइनस कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसके 2 यानी कि शेयर खरीदने हैं, स्टॉक खरीदना है, तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट टाइप का और एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंटरडे का, यानी कि अगर आप इसे आज बाय करते हैं तो मार्केट ऑफ होने से पहले आपको आज ही इसे सेल करना होता है। इसके बाद ऑप्शन आएगा डिलीवरी का, यानी कि आप आज खरीदेंगे तो आप इसे अपने यहाँ पर होल्डिंग रख सकते हैं। आप चाहें तो MTF में भी अपना यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डिलीवरी में अपना लेना है। आप चाहें तो इसे इंटरडे डिलीवरी में कर सकते हैं। डिलीवरी में ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि इंटरडे के अंदर इसका इतना ज्यादा स्कोप नहीं है कि अब बढ़ा है घटा है, इतना ज्यादा नहीं होता है, तो आप डिलीवरी में ले सकते हैं। नीचे ऑप्शन मिलेगा रेगुलर मोड का, यानी कि आपको यहाँ पर कौन से मार्केट के अंदर आपको गोल्ड बाय करना है। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MTF का। MTF का मतलब है मार्केट वैल्यू। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा LMT, यानी कि लिमिट मार्केट, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट का ऑप्शन आपको दिखेगा। हम यहाँ पर इसे मार्केट वैल्यू पर बाय करेंगे तो मार्केट पर रहने देंगे, MKT पर रहेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर मार्जिन का और इसके बाद चार्ज का। सिंपल सा आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश का, आपको इस पर रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर लॉट है, यानी कि जितने भी आप स्टॉक बाय करेंगे उसकी कीमत यहाँ पर दिखाई जाती है। अब हमारे जो स्टॉक है उनकी कीमत है 127 रुपए, यानी कि जो हम ETF बाय करेंगे उनकी 127 रुपए यानी कि हमें पे करने पड़ेंगे। तो रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे बाय यूनिट है हमारे 2 हैं और HDFC गोल्ड के अंदर हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं। इसके बाद डिलीवरी के अंदर हम बाय करते हैं, मार्केट वैल्यू पर बाय कर रहे हैं और ठीक है, और यहाँ पर
क्वांटिटी में आप 2 बाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है प्लेस हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुल लग चुका है। अब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। सी ऑर्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, सी ऑर्डर स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि HDFC यानी कि HDFC गोल्ड के अंदर आपका जो ETF है वो यानी कि वो बाय हो चुका है। अब आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके इस तरह से क्वांटिटी दिखाई जाती है, एवरेज वैल्यू कितनी है और कितना आपने बाय किया था। अब भाई आपको मैं बता देता हूं, आपको इस पर होम पर जाएंगे तो आप इसे किस तरह से चेक कर सकते हैं। आपको पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोजीशन का, पोजीशन पर आपको क्लिक करना है। पोजीशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे कि डिलीवरी और ओपन है अभी हमारा, यानी कि अभी चल रहा है। ठीक है, ये तो हो चुका है दोस्तों बाय करने का ऑप्शन। अब मान लीजिए आपको ये सेल करना है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है लॉस होता है, आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे। इसके बाद हमें ये सेल करना है मान लीजिए। अब हम इस पर सिंपल से क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा नीचे बाय मोर का, आप चाहें तो 2 बार से बाय ओवर भी कर सकते हैं, यानी कि और भी खरीद सकते हैं। पर हम इसे यानी कि सेल करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा गो टू स्टॉक पेज का। आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑप्शन मिल जाता है सेल का, आपको सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेल पर क्लिक करने के बाद आपको 2 बार से NSE के अंदर क्लिक करना है और डिलीवरी पर आपको क्लिक करना है। डिलीवरी पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मार्केट वैल्यू का, हमने मार्केट पर बाय किया था, मार्केट पर क्लिक करेंगे। अब नीचे ऑप्शन मिलेगा रिव्यू सेल का, तो आपको रिव्यू सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद जो हमारा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर बाय किया और इसके बाद सेल कर दिया है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अब हम सी ऑर्डर पर स्टेटस पर क्लिक करेंगे और इसका स्टेटस देखेंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे कि हमने ऑर्डर है वो सेल पर लगाया था तो हमारा सेल हो चुका है। इससे पहले हमने आपको बाय करके बताया है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे बाय और सेल कर सकते हैं। अब सेल करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमने एवरेज प्राइस है जो कितने पर यानी कि सेल किया है और कितने पर हमने बाय किया था। इसके बाद आप चाहें तो इसकी रिपोर्ट ऑर्डर पर क्लिक करके इसका रिपोर्ट ऑर्डर भी देख सकते हैं। रिपोर्ट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब आपको और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। आपको 2 बार से इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ETF पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर 2 बार से कोई भी ETF सर्च कर सकते हैं, गोल्ड से रिलेटेड या सिल्वर से रिलेटेड। हमने ETF सर्च किया गोल्ड से रिलेटेड और हम चाहते हैं कोई और यानी कि इन्वेस्टमेंट करना, तो सबसे पहले आपको इस तरह से सर्च करना है, सिंपल सर्च पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको 2 बार से बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है और आप 2 बार से अपना ऑर्डर मार्केट वैल्यू या डिलीवरी पर लगा सकते हैं। ठीक है, इंटरडे पर भी लगा सकते हैं, डिलीवरी पर लगा सकते हैं, MTF पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपना यहाँ पर बाय और सेल करने का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई और जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको उस पर और जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। हम आपको इस तरह की और भी नॉलेज समय समय पर देते रहते हैं। इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।